हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो आज की जो ये वीडियो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सीटेड जुलाई का जो सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट है वो कब तक आएगा। दूसरा ये अपडेट है कि जितने भी लोग सीटेड दिसंबर देने वाले हैं उनको सीटेड दिसंबर के बाद से किस किस एग्ज़ाम में अप्लाई कर पाएंगे। एंड अभी जो एक मामला चल रहा है 69,000 शिक्षक भर्ती, क्योंकि मंगलवार को जो है योगी जी की एक बहुत ही महत्वपूर्ण कैबिनेट बैठक होने वाली है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आएंगी। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरा देखिएगा। पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो दैट सारी अपडेट आपको मिल जाए। तो आज तो संडे है, आपका रिवीजन चल रहा होगा और आप अपना रिवीजन करते रहे हैं। जितने लोग भी अपना, चाहे वो केवीएस की तैयारी कर रहे हैं, बीपीएससी का कर रहे हैं या फिर सीटेड दिसंबर की तो हमारी डेली क्लासेस होती है, यूट्यूब पे फ्री में ही होती है। आप डेली 2 बजे जुड़कर, टाइमिंग चेंज हो चुकी है, 6 बजे शाम को डेली होती है। एंड अगर आपका पेपर 2 बीएड एंड डीएलएड जो जितने लोगों ने भी सीटेट का पेपर 2 भरा होगा उसमें अगर आपका सोशल साइंस सब्जेक्ट होगा तो आप हमारे नोट्स भी ले सकते हो। स्क्रीन पे नंबर मिल जाएगा। नोट्स अगर आपके पास रहेगा ना, तो अगर आप वीडियोस नहीं टाइमली देख पा रहे हो, बट नोट्स से रिवीजन के लिए बहुत आसानी होती है। नोट्स तो सभी के पास होना चाहिए, ठीक है। देखिए, सबसे पहले तो मैं जुलाई के सर्टिफिकेट की बात करूँ तो अभी जस्ट मैंने चेक किया। पता नहीं क्यों ये लोग इस बार इतना टाइम लगा रहे हैं, नहीं तो हर बार जो है 1 हफ्ते के बाद से ही सारी चीज़ें हो जाती थी, बट अभी तक इनका सर्टिफिकेट नहीं आया है। तो कोई बात नहीं, टेंशन मत लीजिए। और कई बार ना डिजी लॉकर पे भी सीटेड सर्च करने पे आ भी नहीं रहा है, ठीक है। ये भी एक चीज़ आ रही है, तो ये जब रिजॉल्व होगा देन आपका जो है सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट आ जाएगा। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने आपको शॉर्ट्स में भी बताया था कि 1 हफ्ते का समय और लग सकता है, हो सकता है इसके पहले भी, बट आएगा जरूर। वो आपका कहीं नहीं जाने वाला है, डिजी लॉकर पे ही आएगा। तो अकाउंट अगर आपका बन गया है तो अच्छी बात है, नहीं बना है तो बना लीजिए। आधार कार्ड एंड मोबाइल नंबर से लिंक कर दीजिए। दूसरी चीज़, जितने लोग भी सीटेड जुलाई जो है पास कर चुके हैं उन लोगों के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ये है कि आपको बीपीएससी टीआरई 4 D++B आपके सामने बहुत सारे एग्जाम्स हैं केंद्रीय विद्यालय। आप इस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करते रहो, कभी भी आपको मौका मिल सकता है। अब बात कर लेते हैं सीटेड दिसंबर का, क्योंकि देखो जो लोग पास कर लेते हैं ना, फिर उनको दोबारा से सीटेड का नहीं सोचना है। अब वो कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज हो या परमानेंट वैकेंसीज हो, वो उसमें अप्लाई कर लेते हैं। बात करते हैं सीटेड दिसंबर का, क्योंकि इनका पेपर है लास्ट में, तो इनके पास क्या अपॉर्चुनिटी रहेगी। तो देखिए, जितने लोग भी सीटेड दिसंबर की तैयारी कर रहे हैं, आपको बीपीएससी तो एक एग्जाम मिलेगा ही, बिहार में एक नौकरी तो कन्फर्म है, क्योंकि वहाँ पर क्या है कि टीआरई 4 टीआरई 5 होना ही है। इलेक्शन का समय भी है और अभी टीआरई 4 में भी डिले हो सकता है। बस मैं इतना बोलना चाहूँगी कि हर हाल में आपको सीटेड पास कर लेना है, क्योंकि देखो ये एलिजिबिलिटी टेस्ट है। बहुत सारे लोग देखिए सीटेड पास ही नहीं कर पा रहे हैं और इस वजह से भी उनके हाथ से मौके निकल जाते हैं। अभी इस बार भी देखिए कितना कम रिजल्ट बना है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे वो पेपर 2 हो। अब सीटेड पास ही नहीं है तो ये वाली अपॉर्चुनिटी तो वैसे ही चली गई। तो पढ़ाई पे फोकस कीजिए और सीटेट को थोड़ा सा सीरियसली ले लो। बहुत लोग आसान समझकर भी इग्नोर कर देते हैं और 1 महीने पहले ही पढ़ते हैं। एनसीईआरटी पढ़ लो, प्रैक्टिस कर लो, प्रीवियस क्वेश्चंस लगा लो अभी से हर एक दिन की हैबिट बनाइए कि आपको हर दिन एक प्रीवियस क्वेश्चंस करना है। और रही बात 69,000 शिक्षक भर्ती का, तो आपको पता ही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है। अब वहीं से सारी चीज़ें क्लियर होंगी, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न है कि किस तरीके से जो समायोजन की भी बात चल रही थी कि 69,000 शिक्षक भर्ती में नई सीटों को ऐड करके जो अभ्यर्थी बाहर जा रहे हैं उनको रोक लिया जाएगा। बट वो किस बेस पे? क्योंकि शिक्षा मंत्री संदीप सिंह सर जी का ही बयान है कि हमारे पास टीचर सरप्लस है, तो क्या फिर टीचर एक्स्ट्रा नहीं हो जाएंगे 6-7 हज़ार? ये उन्हीं की बात है। सबसे बेटर तो यही होगा ना कि आप नई शिक्षक भर्ती निकालिए। एटलीस्ट जो बीएड डीएलएड वाले स्टूडेंट्स इतने सालों से वेट कर रहे हैं उनके बारे में भी तो सोचिए। अब आप नई सीट को एड ऑन करोगे, फिर उस पर भी आरक्षण का मामला लगेगा ही। आरक्षण फिर से दूसरी चीज़ कि उसमें से कुछ जो स्टूडेंट्स होंगे वो बीएड वाले होंगे, और सुप्रीम कोर्ट का ही फैसला है कि प्राइमरी में जो भी नई रिक्तियाँ होंगी उस पर केवल डीएलएड वाले ही जा सकते हैं। तो ये मामला जो है काफ़ी एक तरीके से गोलमोल हो चुका है। अब जब तक जजमेंट नहीं आएगा सुप्रीम कोर्ट का तब तक कुछ भी क्लियर नहीं होगा, क्योंकि योगी जी का ही ट्वीट था कि किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होगा। मतलब जो स्टूडेंट्स स्ट्रगल कर रहे हैं उनके साथ भी और जो ऑलरेडी नौकरी कर रहे हैं उनके साथ भी। बट ये 69,000 की संख्या बढ़ नहीं जाएगी अगर आप सभी को नौकरी दोगे। तो ये संख्या तो ऑब्वियस ही बात है बढ़ेगी। आपको सीटों की संख्या भी बढ़ानी पड़ेगी फिर इसमें 6-7 हज़ार। फिर वो स्टूडेंट्स का क्या होगा जो काफ़ी समय से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ट्वीट कर रहे हैं, उनकी बात तो कोई सुन ही नहीं रहा है। और जो उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग है, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति हो जाएगी 1 हफ्ते के बाद। तो न्यूज़पेपर में निकला है कि सितंबर के फर्स्ट वीक में आपको नई शिक्षक भर्ती देखने को मिल सकती है। मतलब उसके रास्ते खुल जाएंगे। क्लियरली नहीं लिखा हुआ है बट ये सारी चीज़ें आ रही हैं। अब देखते हैं क्या होता है। पहले तो भाई पुरानी भर्तियाँ ही करवा लें कंप्लीट, वही बहुत है। क्योंकि आपको पता है कि पुरानी भर्तियों में जो असिस्टेंट प्रोफेसर है, जो टीजीटी पीजीटी का एग्ज़ाम है, वही अभी तक नहीं हुआ है।
तो वो एक बार हो जाए, उसके बाद से ही आपको यूपी टेट सुपर टेट देखने को मिलेगा। और सबसे मेन चीज़ ये है, ये 69 शिक्षक भर्ती एक बार क्लियर हो जाएगा तो ज़्यादा सही है। एटलीस्ट ये समायोजन, क्योंकि देखो शिक्षा मित्रों के साथ भी आप देखिए क्या हुआ था, उनको भी तो हटाया गया, तो फिर उनके साथ भी गलत ही हुआ है। आप अगर देखो तो कितने सारे उस समय आप सोचिए शिक्षा मित्रों के साथ, आज वो पूरा एक असिस्टेंट टीचर के ही तरह जो है काम करते हैं, बट उनकी सैलरी कितनी है आप सभी जानते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब कब तक इसका फैसला आता है। और रही बात समायोजन का, तो वो तो देखो नई सीट एड ऑन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको नई शिक्षक भर्ती निकालनी है। क्योंकि अगर नई इसमें सीटें एड ऑन हो जाएंगी ना, तो नई शिक्षक भर्ती फिर हम भूल ही जाएंगे, क्योंकि फिर ये निकालेंगे ही नहीं नई शिक्षक भर्ती, बिकॉज ऑलरेडी टीचर सरप्लस है इनके अकॉर्डिंग। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन है, तो आप तैयारी करते रहो। आपको क्या लगता है, क्योंकि ये मामला तो अब सुप्रीम कोर्ट में जा चुका है, एंड जो कैबिनेट बैठक होनी है ना ट्यूसडे को योगी जी का, उसमें शिक्षक भर्ती से रिलेटेड 4 प्रस्ताव के बारे में जो है इन्फॉर्मेशन मिलेगी। अब वो 4 कौन कौन से हैं, उसमें क्या एक नई शिक्षक भर्ती है या नहीं, वो हमें मंगलवार को ही पता चलेगा। तो एक छोटी सी वीडियो है, आप अपनी तैयारी करते रहो अगर आप किसी भी एग्जाम के प्रिपरेशन कर रहे हैं, ताकि कभी भी शिक्षक भर्ती आए तो आपका सिलेक्शन सबसे पहले हो। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।